परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके आरती उतारने से, गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा, जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति, परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। अगर आपके जीवन में शांति है, आनंद है, तो समझना आप परमात्मा के निकट हैं। और अगर आपके जीवन में शाश्वत आनंद है, कभी भंग न होने वाला आनंद है, तो समझ लेना कि परमात्मा आपके जीवन में प्रकट हो चुका है, भगवत्ता आपको उपलब्ध हो गई है। ये शाश्वत आनंद है, ये परम आनंद है। इसीलिए हमने परमात्मा का दूसरा नाम दिया परमानंद, परम आनंद, यानी कभी भंग न होने वाला आनंद है। और ये तुम सबको मिल सकता है। कोई भी इतना भागा नहीं है जो परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सकता है। हो सकता है अरबपति खरबपति होना कठिन हो, उसके लिए बहुत लोग हो सकता है सक्षम ना हो, लेकिन कोई भी इतना नपुंसक नहीं है कि परम आनंद को उपलब्ध ना हो सके। उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सामान्य मनुष्य होने की ज़रूरत है और समझ की क्रांति की ज़रूरत है। ये परम आनंद आपको कैसे उपलब्ध हो सकता है? इस महामंत्र का नाम है साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव का अर्थ है तुम्हारी हैसियत इस अस्तित्व में कुछ करने वाले की नहीं है। तुम्हारी हैसियत इस अस्तित्व में सिर्फ देखने वाले की है, तुम करने वाले नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, तुम सिर्फ देख सकते हो। इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। इस सत्य को जान लेना ही धर्म का प्राण है। इस सत्य को जान लेना ही आध्यात्मिकता का प्राण है। चीज़ें स्वतः हो रही हैं। तुम सोचते हो कि सब चीज़ें तुम्हारे करने से हो रही हैं, इसलिए तुम सोचते हो कि शायद मैंने ऐसा न किया होता तो मेरे जीवन में इतनी अप्रीतिकर घटना न घटती, तो शायद मैं आज दुख में न होता, तो शायद मैं आज इतने आर्थिक दुख में न होता, शायद इतना आर्थिक संकट नहीं होता, शायद इतना पारिवारिक संकट नहीं होता, शायद इतना सामाजिक प्रतिष्ठा साधारण न होती। सारा ब्लेम आप अपने को लेते हो, कोसते रहते हो, गिल्टी फील करते हो, अपराध भाव से भरे रहते हो कि गलतियां हो गई, मैंने बच्चों को ऐसा पढ़ाया होता, मैंने मकान ऐसा बनाया होता, मैंने दुकान ऐसी चलाई होती। यही सब तनाव और उपद्रव का कारण बन जाते हैं। जबकि अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि चीज़ें तुम्हारे करने से नहीं हो रही। अब तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हो। भगवान कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाते रहते हैं कि अर्जुन, कभी मत समझना कि तुम करने वाले हो। तुम युद्ध करोगे तो युद्ध होगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि मैंने विराट स्वरूप से देख लिया है कि युद्ध हो चुका है, स्क्रिप्टेड। और तुम ये मत समझना कि तुम मारोगे तो भीष्म पितामह मरेंगे, द्रोणाचार्य मरेंगे, कौरव मरेंगे, दुर्योधन मरेंगे। तुम नहीं मारोगे तो नहीं मरेंगे, ये सब मारे जा चुके हैं। वो विश्वास ही नहीं कर रहा था, मान ही नहीं रहा था अर्जुन। तब भगवान कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। तब तक युद्ध नहीं हुआ था, उसके पहले दिखाया उन्होंने। तब उनको भरोसा हुआ। उन्होंने कहा कि फिर मेरी भूमिका क्या है? उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ करो, क्योंकि तुम्हें हाथ पैर दिया गया है, लेकिन सारे जिंदगी के कामों को करते हुए ये भाव रखो कि तुम करने वाले नहीं हो, सिर्फ माध्यम हो, निमित्त हो। तुम्हारे माध्यम से अस्तित्व कर रहा है, परमात्मा कर रहा है या सदगुरु कर रहा है, जिसको भी जानते हो। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, तुम तो उसका हाथ भर हो। तुम तो बांस की पोली पोंगरी हो
जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो उसी का है। तुम्हारी हैसियत बांसुरी की, तुम अस्तित्व के होठों पे रखी हुई बांसुरी हो। अब अगर तुम कहो कि अब मैं राग भैरवी निकालूंगी या अब मैं राग माधुरी निकालूंगा, बांसुरी अगर कहे कि अब मैं राग माधुरी निकालूंगी तो बांसुरी की ना समझी है। राग तो वही निकलेगा जिसके होठों पे बांसुरी रखी है। तुम तो बांसुरी हो, हथियार हो, हाथ हो। अर्जुन, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे करने से कुछ होगा। तुम करते हुए अकर्ता बन जाओ, तुम सिर्फ उपलब्ध रहो। करते हुए ये भाव रखो कि तुम करने वाले नहीं हो। ऐसे जिंदगी के सारे कामों को करते हुए ये भाव रखो कि तुम करने वाले नहीं हो, तुमसे कराया जा रहा है। तो तुम्हारी जिंदगी में जो होगा वो स्क्रिप्टेड है, और जो कुछ होता है उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। जिम्मेदार कौन है? जो करने वाला है। गुरु भगवान जिम्मेदार हैं, या अस्तित्व जिम्मेदार है, या परमात्मा जिम्मेदार है, कोई भी नाम दे।